Good morning friends, welcome to the channel Pocket Programming. In today's lecture we'll discuss about the switch case statement. आज हम लोग switch case statement के बारे में पढ़ेंगे. Switch case statement के बारे में पढ़ते हैं आज हम लोग. Suppose switch case statement ये एक conditional statement है आपका. Conditional statement है प्रोग्रामिंग में. स्विच केस आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग में. अब इसके बाद एक मेन फैक्टर आता है कि आपका ये स्विच केस इफ़ेल्स के बाद क्यों. इफ़ेल्स में हम लोग के पास आप सपोज़ कीजिए एक या दो मैक्सिमम 4-5 कंडीशन हम लोग इफ़ेल्स यूज़ करते थे. जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशन आने लग जाएंगे तब हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे. तो स्विच केस आर यूज्ड व्हेन स्विच केस आर यूज्ड व्हेन there are multiple condition. Okay, when there are multiple condition, सपोज करो कि आपके पास स्विच पहले एक जनरल वे में आप लेते हैं. ठीक, तो स्विच मीन्स क्या होता है. स्विच आपने घर पर सुना होगा. ठीक, टीवी का स्विच, फ्रिज का स्विच. सपोज करो कि आपके पास एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक फ़ैन है और एक लाइट है. ठीक, ये टीवी हुआ, ये फ्रिज, ये फ़ैन और ये लाइट. ठीक, इस चारों अप्लाइंसेस के लिए आपके पास ऑफ कोर्स 4 स्विच होंगे. राइट, आपके पास 4 स्विच होगा. ठीक, सपोज करो ये टीवी का है, ये फ़ैन का है, ये फ्रिज का है और ये लाइट का है. और अगर आपको बोला जाए कि आप टीवी का स्विच ऑन करें तो आप टीवी का सपोज इस पे ऑन करोगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा. तो सेम सिस्टम आपका प्रोग्रामिंग में भी है. सपोज करो कि आप अगर प्रोग्रामिंग में 2 नंबर इनपुट कराते हैं, सपोज करो 3 और 2. अब आपको इसी का एडिशन भी निकालना है, सब्ट्रैक्ट भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है और डिवीज़न भी निकालना है एंड मॉड्यूलस भी निकालना है. ठीक, तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके आप एक इजी तरीके से पे सपोज करो कि आप 1 नंबर पे ऐड, 2 नंबर पे सब्ट्रैक्ट, ये सपोज कंडीशन है आपका क्या ऐड करना है, ये सब आपका स्विच है. ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डिवाइड करना है और यहाँ पे आपका मॉड निकालना है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अगर आपको यूज़र को मन के मल्टीप्लाई करने का, वो 3 नंबर स्विच पे क्लिक करेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 नंबर का. सपोज़ कीजिए कि यूज़र को मन किया है कि सब्ट्रैक्ट करने का, तो वो 2 नंबर का स्विच को एंटर करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सपोज़ कीजिए मॉड्यूलस निकालना, तो 5 नंबर का करेगा तो 5 मॉड्यूलस निकल जाएगा. सेम वैसा सिस्टम आपका प्रोग्रामिंग में भी होता है. तो लेट्स आज इसका सिंटेक्स देखते हैं. इसके बाद के ट्यूटोरियल में आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आएगा. तो लेट्स हैव अ सिंटेक्स ऑफ. तो सिंटेक्स कुछ इस टाइप का है आपका. सिंटेक्स ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आप स्विच एक वर्ड कीवर्ड आपने लगाया, यहाँ पे कंडीशन लगाइए या तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग में. और एक्सप्रेशन जैसे कि आपने 1 2 3 जो यहाँ पे, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आता है. तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन में 2 ही चीज़ ये इनपुट लेता है, या तो इंटीजर टाइप का लेगा या तो कैरेक्टर टाइप का लेगा. उसके बाद आप केस 1 पे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था 1 2 3 4. ठीक है, तो केस 1 और हर केस के बाद आपको लगाना है कोलोन. उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा. स्टेटमेंट मीन्स प्रिंटएफ का स्टेटमेंट दिया. ठीक है, सेमीकोलोन. एंड उसके बाद ब्रेक, बिकॉज आपका जो कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. तो अगर आप केस 1 ख़त्म होने के बाद, सपोज कीजिए कि आपने केस 1 ही सिर्फ चूज़ किया है, अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका है कंपाइलर वो सेकंड केस में पहुंच जाएगा, तो वो सेकंड केस एग्जीक्यूट कर जाएगा. इसीलिए आपको ब्रेक लगाना बहुत कंपलसरी है इसमें. देन अगेन केस 2 आपने लगाया, केस 2 सेमीकोलॉन स्टेटमेंट एंड ब्रेक. ओके, ऐसे करते करते आपने 3 4 5 6 7 8 तब सपोज कीजिए केस एन तक आपने गया. ठीक है, केस एन में आपने फिर स्टेटमेंट लिखा और ब्रेक. ओके.
एंड सबसे लास्ट में इस पे आता है आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्यों आता है आपको बताते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा और ये बंद हो गया, ठीक है। सपोज करिए कि कंडीशन नंबर 1 में, ठीक, केस नंबर 1 में आपका ऐड था, ठीक, केस नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट था, और आपने क्या दो नंबर इनपुट कराया था 3 और 2। अगर सपोज करो कि यूज़र चूज़ करता 1 तो ऐड करके आपको दे देगा कि 3 + 2 5। सपोज़ कि आपने किया केस 2 तो ऐड माइनस करके दे देगा कि 3 - 2 1। सपोज़ करो कि आपने 3 चूज़ किया केस नंबर 3 तो मल्टीप्लाई कर देगा 3 × 2 = 6। सपोज़ कि आप डिवाइड कीजिएगा 3/2 हो जाएगा, मॉड कीजिएगा तो 3 mod 2 हो जाएगा। सपोज़ करो कि यूज़र ने, आपके पास 5 ही केस है ना, 1 2 3 4 5 केस है यहाँ पे, ठीक। टोटल नंबर ऑफ केस कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ केस = 5 है, ठीक। टोटल नंबर केस = 5। तो 1 से लेके 5 तक तो आपका कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा। सपोज़ कीजिए कि 6 किसी ने यूज़र एंटर किया, पर 6 का तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे। तब क्या होगा, तब जब ये केस 1 भी नहीं आता है 6 में, 2 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 4 n तक नहीं आता है, तब ये जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो चीज़ रहेगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। समझे। सपोज़ कीजिए कि आपने लास्ट में डिफ़ॉल्ट में लिख दिया कि इनवैलिड चॉइस, या योर चॉइस इज़ रॉन्ग, इट डज नॉट सपोर्ट, इस करके आपने लिख दिया। तो ये है आपका स्विच केस का एक सिंपल सिंटेक्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं स्विच केस का आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। अगर ये आपको चैनल पसंद आए तो इससे सब्सक्राइब करें।